अब मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं चलते। संभाल के। सनेम तुम ये क्या कर रही हो? बुरी नजरों के बारे में मत भूलना। इसका क्या कनेक्शन है जेजे? अरे क्यों तुम नहीं जानती? मेरे साथ गेम्स मत खेलो सनेम। ये लो। ओके जेजे ओके। अरे तुम अपने काम पे ध्यान दो। चलो इधर आओ। सब लोग तुम्हें घूर के देख रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम ये सिर्फ मिस्टर जान के लिए कर रही हो, है ना? वो यहाँ नहीं आए हैं। जान? मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कैसे? मेरा मतलब है कि अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो ना मिस्टर जान को बिलोंग करता है। हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। तुम कहो और देखो। मिस्टर जान ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। क्या मैं मर गई हूँ? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा इंसुलिन लेवल, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है, मैं ठीक हूँ। पर सनी मुझे समझाओ, ये किस तरह का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम है? तुम इतना सच धज के सीधे यहाँ आई हो, लोग तुम्हें देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं। क्यों करती हो ऐसा? जी मैं पहले से ही ऐसी थी। मेरा कुछ जरूरी सामान यहाँ रह गया है, इसीलिए मैं उसे लेने आई हूँ यहाँ से बस। अच्छा सामान। मिस्टर जान, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जान आ रहे हैं सनेम। सॉरी मिस्टर जान। अरे खुद को संभालो सनेम। तुम यहाँ सामान लेने आई हो, अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? जल्दी से अपना सामान लो और निकलो। चलो चलो। खुशी हो जेजे। वैसे मेरा कुछ सामान मिस्टर जान के रूम में भी रह गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम लोग काम करो। हेलो मिस्टर जान। हेलो मिस्टर जान, कैसे हैं आप? वैसे मेरा यहाँ कुछ जरूरी सामान रह गया है। मैं आपका माइंड लेने आई हूँ। ओह माफ करना, मैं कुछ चीजें लेने आई हूँ। ओह गॉड, ब्रीथ। नहीं, मैंने वो स्वॉलो कर दिया। मैं तुम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। क्या मेरा कोई सामान छूट गया है यहाँ? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, जरूर। तुम्हारा परफ्यूम। मुझे लगता है कि मैंने परफ्यूम कुछ ज्यादा ही लगा दिया है। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं खिड़की खोल दूं? बाहर ठंड है, उसे मत खोलो, ठीक है? नहीं जान, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती एक्चुअली। तुम्हें पता है क्यों? वजह जानोगी तुम? मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो गई है, कफ हो गया है। तुम समझ सकती हो ना, इस वजह से मुझे स्मेल नहीं आ रही है। मेरा नाक बंद हो गया है और कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा। ओह ऐसी बात है। मैं बस सेंस कर पा रहा हूँ। हाँ, आजकल लोग बीमार है, एपिडेमिक वायरस की वजह से शायद। ओके, तो अब मैं जाती हूँ काम करने। तुम्हारा सामान। सॉरी। वैसे आज तुम काफी अलग लग रही हो, काफी डिफरेंट। हाँ, मैं करेक्ट वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। यू नो, थोड़ा असर्टिव। मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ गलत सोचो, पर कुछ अलग। अलग कैसे? नहीं, कुछ अलग सी लग रही हो। अलग? आप भी अलग लग रहे हैं। आप पहले ऐसे नॉट नहीं बांधते थे। हाँ, एक्चुअली लोग कहते हैं कि मुझ पर जचता है। हाँ, और वो ऑर्नामेंट्स, वो सारे गैलेक्सी स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पर। यप, और मेरा बेल्ट। हाँ, वैसे आपका वो एल्बिट्रोस का टैटू, उसका क्या हुआ? वो वही है या फिर उड़ गया वहाँ से? अगर वो उड़ भी गया तो वो वापस आ जाएगा। वो उसके मालिक को जानता है। नहीं, वो नहीं उड़ेगा। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे ऑर्नामेंट्स में कंफर्टेबल तो है। वैसे मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी केयर करती हूँ।
और आप अभी बच्चे थोड़ी हैं। मैं वही आदमी हूँ जिसे तुम जानती हो, मैं वही हूँ, तुम बदल गई हो। देखो बाहर देखो, बर्फ गिर रही है और मौसम कितना ठंडा हो रखा है और तुमने देखो क्या ड्रेस पहन रखी है। मेरा मतलब ऐसे वेदर में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है? थोड़ा अजीब है नहीं? वैसे तुम्हें सर्दी हो जाएगी, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गई, मैं बस आपको वार्न कर रही थी दोस्ती के नाते, और कुछ नहीं। थैंक यू माय फ्रेंड। क्या तुम्हें वो सामान मिल गया जो तुम ढूंढ रही हाँ थी? मेरी फाइल्स, मेरा काम, मेरी पेंसिल पर एक दिल भी था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ वो मुझे मिल गया, ये रहा वो, ये है मेरा पेंसिल वाला दिल। वेरी गुड। इस पेंसिल के पास अपना खुद का दिल भी है। मेरी टूट गई है। मैं मेरी दे सकती हूँ। मेरी पेंसिल मैं आपको दे सकती हूँ। आई डोंट थिंक मुझे अब उसकी जरूरत पड़ेगी। आप मना कर रहे हैं। ओके सी यू, See you. एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टाइम। वैसे वो फाइल्स हाँ मैं अभी देखती हूँ। हाँ हाँ वो वही है, रुको मुझे लेने दो, मेरा लेटेस्ट काम है। पर हाँ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप अपना टैटू चेक कर लीजिए। कितना हैंडसम। मैं तो फोकस ही नहीं कर पाई। क्या यार, उसने क्या ही किया, वो एक आर ग्लास जैसी है। मैं सच कह रही हूँ जान, ये वाकई में बहुत अच्छा कुकिंग आर्ट वर्कशॉप रहेगा। मेरी दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया और मैं 1 मिनट में राजी हो गई थी, क्योंकि मैं इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। और तो और नेटवर्क बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है, काफी स्कोप है इसमें जान। और तो और जान, वहाँ पर बहुत फेमस शेफ आएंगे। हाँ ये ऑसम है, सच में परफेक्ट। जान पर मैंने एक और चीज कर ली है, मैंने उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लिख दिया है। तुम मेरे साथ आओगे? रियली? तो तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो बताओ? हाँ उसी वर्कशॉप में जिसके बारे में मैंने आपसे कल रात में बात की थी, लेकिन लगता है जान को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? मुझे अच्छे से देखो मॉम, क्या मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट है? पर तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और ये बात तुम जानते हो, है ना? हाँ मैं यही तो कह रही हूँ। देखो जान, तुम्हें खाना बनाना पसंद है ना? तो तुम्हारे लिए ये तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो जान। और तो और अगर वो तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे तो भूलेंगे नहीं। हाँ तुम इंस्पायर मोटिवेट सब कर पाओगे, ये काफी अच्छा आइडिया है। शर्माओ मत, अगर तुम नहीं जाओगे तो पोलिन को शर्मिंदगी महसूस होगी। तुम्हें उस लिस्ट में रखने के लिए पोलिन को कई दोस्तों को एलिमिनेट करना पड़ा होगा। हाँ जान प्लीज मान जाओ ना प्लीज। ओके ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ जान, तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, सच कह रही हूँ। मिसेस मेवकीबे, वेलकम वेलकम। आइए आइए प्लीज। थैंक यू। कैसी हैं आप? ये है सनम की मॉम, ये है पोलन। हेलो, आप ठीक तो है ना? थैंक यू। क्या आपको भी इससे बहुत प्रॉब्लम है क्या? सनम को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एलर्जी है। हाँ मुझे पता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट बात हर है। साल स्प्रिंग सीजन आने से पहले वैक्सीनेशन करना पड़ता है, इस बार नहीं किया। ओह वैसे तो ये काफी सीरियस बीमारी है, लेकिन आप इसे मैनेज कर सकती हैं। चलिए ना हम यहाँ से चलते हैं। thank you. आप यहाँ बैठिए, Thank है you ना? so अब much. सब ठीक है ना? वैसे मुझे स्टफ्ड ग्रेप लीव्स की खुशबू आपके आने से पहले आ गई थी। पोलन, तुम्हारे पास खाना बनाने की बुक होगी ना? तुम अच्छा खाना बना लेती हो, लेकिन किचन की रानी तो यहाँ है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब मजा आ जाता है, सुपर्ब खाना। ओह आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारे पास फोर्क और नाइफ तो नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से खाना चाहूंगा क्योंकि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। ओह जान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ से खाना खा रहे हो? तुम्हें इस तरह का कोई भी खाना घर में खाने को नहीं मिलता होगा ना, खाओ ना। सही में? तुमने मुझे बताया नहीं, वरना मैं भी तुम्हारे लिए बना लेती। ये बनाना मुश्किल नहीं है। जान क्या तुम्हें वो खाने हैं? क्या ये अपने घर में बना सकती हैं जो मैं लाई हूँ? मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे ये घर पे खाने मिलेगा, पर आपके बनाए हुए खाने की बात ही कुछ और है। रेसिपी चाहे कितनी भी सेम हो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के।
पर आपकी दुनिया की बेस्ट रेसिपी आई मस्ट कुछ भी। से। अरे थकने की कोई बात नहीं है, तुम जाकर खाना बनाओ। इससे अच्छा तो मैं यहाँ खाना बनाया ले आऊंगी, जो पसंद है वो ले आऊंगी। तुम भी खाना चाहोगी क्या? ओह नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, आज शाम को हम दोनों की वर्कशॉप है, तो अगर मैं अभी खाना खाऊंगी तो मेरा पेट पर भर जाएगा। जान तो खाना चाहेंगे। तुम्हें भी खाना खाना चाहिए। कितनी दुबली हो, आंखों में भी रोशनी नहीं है, स्किन भी कैसी हो गई है और बालों में भी कोई जान नहीं लग रही है। तुम्हें ये खाना खाना चाहिए, घर का बना। जरूर जरूर, आपने जो कहा है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। पर मुझे अभी चलना होगा, मुझे बहुत सारे काम है। जान, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? सी यू। मिसेस मेवकीवे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सी यू, बाय। वाह वाह। मिसेस मेवकीवे, आई गेस आप यहाँ सनम से मिलने आई हैं, पर आप तो जानती है कि वो यहाँ है नहीं, है ना? देखो, ये परमानेंट नहीं हो सकता। सनम इस जगह के लिए बनी है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? हाँ, मैं भी अग्री करता हूँ। वो यहीं के लिए बेस्ट है, पर वो नहीं चाहती कि हम दोनों यहाँ एक ही जगह पर काम करें। बट अब टेंशन नहीं, मैं जा रहा हूँ। यहाँ से मत जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। देखो जान, मैं एक पढ़ी लिखी औरत नहीं, पर मेरा तजुर्बा काफी है। दुनिया में कोई भी जगह जो तुम्हें सूट करे मिलनी मुश्किल है। एक बेहतर इंसान होना भी बहुत मुश्किल होता है। ये सारी बातें जब हम यंग होते हैं ना, तब समझ में नहीं आती है। अगर तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, तो उसे छोड़कर भागना बेवकूफी है। चलो मान लेते हैं कि तुमने कोई रास्ता अपनाया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हें सूट करेगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, पर हम सफर अच्छा हो तो अच्छा लगता है। सही बात है, बड़े हमेशा अच्छा सुझाव देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलती हूँ बेटा। मिसेस मेवकीवे, वेलकम वेलकम। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मुझे देर हो रही है। जान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मिसेस मेवकीवे यहाँ आई हुई हैं? मैं उनसे मिलने के लिए आ जाती। और ये खास स्टफ्ड ग्रेप लीव्स। तुम्हें पता है, पहले मैं इन्हें खाने से भी इनकार करती थी, लेकिन अब मैं इनकी एडिक्ट हो गई हूँ। खाइए खाइए, मजे लीजिए। डिलिशियस, बहुत अच्छे हैं। गॉड ब्लेस योर हैंड्स। पर अब तो ये स्टफ्ड लीव्स भी सनम के साथ खो जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे। मैंने सही कहा ना जान? ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे। मिसेस मेवकीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं। गुड बाय बेटा। वर्कशॉप, वो भी पोलैंड के साथ, सच कह रहे हो? एक मिनट यार, मैं उससे मना नहीं कर सका, इसलिए उसने हाँ मान लिया। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। क्या करूँ यार, ऐसे ही कभी कभी फंस जाता हूँ मैं। भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे क्या? उसकी बुक के लिए आर्ट डिजाइनर बन गए हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। मिसेस हुमा मेरे रूम में आ रही थी, जा रही थी, और मैं कंफ्यूज हो गया, और फिर मैं कुछ कह ही नहीं पाया। देखो, मैंने हाँ तो कह दी, बस उतना ही, क्योंकि मैं छुटकारा पा सकूं, लेकिन उसके बाद वो बातें और बस बढ़ती गई और बढ़ती गई। क्या करता मैं? बातें बढ़ती गई, वाह। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, जब सनेम ने फाबरी को अपना परफ्यूम दिया था, तब तुमने उससे क्या कहा था? हाँ, तब तो तुम्हारा बिहेवियर कुछ और था, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, ये एक दूसरे से अलग चीज है, तुम उन्हें मिक्स कर रहे हो, दोनों अलग बातें हैं। नहीं भाई, आई एम सॉरी, पर दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तुमने कहा था कि तुम और पोलैंड पुराने दोस्त हो, और अब तुम दोनों साथ में हो। सनेम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई? हाँ, क्या मतलब? भाई, उसने तुम्हें सिर्फ उसे समझाने के लिए कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्लियरली बोलो। भाई, तुम जानते हो, क्या तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो? ये बात अकेले में बैठ के सोचना। मैं सनम से बहुत प्यार करता था और करता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम मानते हो कि वो स्पेशल है?
तो फिर किसी और को वो स्पेशल जगह क्यों दे रहे हो? क्या वो ये डिजर्व करती है भाई? मेरी बात सुनो, तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ बहुत गलत कर रहे हो, समझे? अपने प्यार के लिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ भाई। ऐसे उसे जाने मत दो, उसके पास जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। सच कह रहा हूं। सॉरी मैं लेट हो गया, ब्रिज पे बहुत ट्रैफिक हो गया था, इसीलिए वहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुम लेट नहीं हो जान। हेलो, वेलकम सर। हेलो, हेलो। क्या ये है हमारी जगह? हाँ बिल्कुल हमारी जगह है। और ये लो। हाँ हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब दिखाने का वक्त आ गया है। क्या सच में? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ओह देखो कितना खूबसूरत किचन है। हाय जान, कैसे हो? हाय, ये गेट। ओह ये गेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोइंसिडेंस है। हाँ सच में कोइंसिडेंस ही है ना? तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो तुम दोनों बात नहीं करते, ऐसा है क्या? ओफो। एनीवे, हम सब लोग भी एक ही काम करने आए हैं यहाँ पे, है ना सनम? अब हम एप्रन लेते हैं। या ईथ, हम रेड टीम में हैं। अच्छा, तो तुम रेड टीम में हो। गुड। तो किचन जहाँ दुनिया के सारे सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? हेलो, वेलकम। हाय शेफ, तो आप यहाँ काम कर सकते हैं। हाँ, दिस इज स्टोव। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। हेलो स्टोव। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करते हैं, वो सब स्टैंड के अंडर रखें। हाँ हाँ, सबसे पहले सनम अच्छे से रखना। स्टैंड के नीचे। मैं कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। कलर्ड राइस बना रही हूँ। नीचे। लगता है आपका वन माइंड ट्रैक है। शुक्रिया। थैंक्स। यस, इट इज अंडर द स्टैंड। इस तरह से। सनम जरा इसे चक्के देखो। वो रहे शेफ, आ रहे हैं। शायद इसे और पतला काटना है, थोड़ा और आराम से जान, क्या कर रहे हो? इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हो? मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, इसीलिए आराम से ना। तुम्हें याद है ना, घर पर मैंने ये रेसिपी बनाई थी तुम्हारे लिए, काफी अच्छी थी ना? ओ वो तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। वो सब कुछ भूल रहे हैं पोलैंड, वो सब कुछ भूल रहे हैं। तुम तो कुछ भी सोचती हो। हाँ मेरे दोस्तों, खाने की टेस्ट इम्पोर्टेंट है, पर आप उसे कैसे बनाते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है हाइजीन। आपको साफ रहना जरूरी है, उस पर एक्यूरेटली काम करना भी ज्यादा जरूरी है। आप अकेले काम कर सकते हैं या टीम के साथ भी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके साथ आपका पार्टनर होना भी बहुत जरूरी है, उससे काम ज्यादा आसान हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबसे लकी हूँ मिस्टर शेफ। एग्जैक्टली। एक जमाने में मैं भी बहुत लकी हुआ करती थी। हम एक टीम हुआ करते थे और सारे काम मिल बांट कर किया करते थे। और फिर मुझे समझ में आ गया कि ये इतना काफी नहीं था। आपने कहा हमें काम शेयर करना चाहिए, आपने उस वर्ड पर एम्फसाइज किया है ना। मुझे लगता है कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज सोल होगी जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे और साथ में किचन में काम कर पाएंगे, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं शेफ? हाँ, जैसे कि कहते हैं कि चलो एक बहुत अच्छी रेसिपी है स्पेशली आपके लिए, उसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसके बाद आप उसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लो कि तुम और तुम्हारा पार्टनर है, तो तुम दोनों एक टीम हो, राइट? और आप एक बॉन्ड शेयर करते हैं आपस में। सिर्फ रेसिपी आने से कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप दोनों इस बात को समझ लेते हैं तो आप एक परफेक्ट कपल बन जाते हैं, दुनिया में बढ़िया कपल। पर उस रेसिपी के होने के बावजूद भी सामने वाला आपसे कभी भी ब्रेकअप कर सकता है, वो आपको कभी भी छोड़कर भाग सकता है। पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो बस वो टेस्ट वापस पाना होता है ना? हाँ सच में, मैं भी तो वही कह रहा था। जान मुझे वो पास करना ये प्लीज। तो नमक है। ये क्या कर रहे हो जान? क्या तुमने हानि वही कहा? कहा उसने। उसने हानि कहा?
खैर आपको हाँ, तो तो उसकी वही तो काफी कह रही जरूरत है है, ना आपको वो। जरूरत है आपकी जिंदगी में नमक मिलाने अरे की। क्या मैंने कुछ उल्टा कहा कि आप बताइए? टेस्ट मिलने के बावजूद तुम्हें जाना होगा तो तुम चली जाती हो। और ऐसा क्यों हुआ? शेफ अगर कोई जाना चाहता ना तो वो चला जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। किचन में? हाँ ऑफ कोर्स किचन की बात कर रहा हूँ। और क्या लगता है आपको किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ऐसा क्यों हुआ कि किचन छोड़ना पड़ा? हाँ सही कहा आपने शेफ। आप पूछिए ना उनसे, पूछिए 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 क्या कहते हैं, देखिए। ये तुम पूछ रही हो? ये आपके लिए नहीं था शेफ, प्लीज आप गलत मत समझिए। हाँ मेरा मतलब उस फॉर्मूला से था, एक साथ जोड़ के रखने वाला जो दोनों की निशानी हो, समझ रहे हो? हाँ। हाँ पार्टनर्स का यही तो फॉर्मूला होता है। अगर आप उसे पहले कभी वार्न ना करो या फिर आपको कुछ पता ना चले तो आपका पार्टनर जरूर किसी दूसरे शेफ के पास जाकर उसको रेसिपी दे देगा, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना? पार्टनर को बताए बिना? हाँ एग्जैक्टली, पार्टनर को बताए बिना ही वो मैजिकल रेसिपी जो है वो आप बहुत सारे लोगों के हाथ में दे देते हो। रेसिपी बताइए नहीं क्या ये थी। एक्सेप्टेड है? अगर वो वैसी होती तो आप सही होते। सनम क्या तुम मुझे नींबू दे सकती नहीं हो? वो सेम फॉर्मूला नहीं था, अगर वो सेम होता तो आप सही इस होते। नौजवान ने तुमसे नींबू मांगा था, उसे नींबू दे दो। तुमने देखो मशरूम्स दे दिए हैं। आपको अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड होना तो चाहिए। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? वो फॉर्मूला किसी और को मिल गया, वो मैजिक टूट गया, सच में टूट गया। और ये धोखा देना होता है क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ उन दोनों का है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका है। वो फॉर्मूला जो उन्हें जोड़ कर रखता है वो काफी इम्पोर्टेंट था। जान हमें पार्सली को बहुत पतला तुम काटना है, क्यों क्या कर बीच रहे में हो? बोल रही हो? मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं अभी क्या अभी, आपको अभी क्या अभी आंसर देना होगा। अनफॉरगिवेबल। हाँ आपने भी वही किया ना, आप भी उसकी तरह कर रहे हैं शेफ। आपने कभी सोचा कि वो दूसरों को क्यों दी? हाँ कभी सोचा दूसरों को क्यों दी? आपको वो सब नहीं सुनना, आपको दूसरों की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, आपको बस अपनी बात हमेशा हर जगह जतानी होती है। और देखिए अब मेरी यहाँ कोई कीमत नहीं है, इस प्याज की भी ज्यादा कीमत है आपको मुझसे। रोना आ रहा है? ये सब इस प्याज की वजह से है। मेरे आंसू इसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो? एक हम दूसरे से प्यार कर। मेरा मतलब है किचन से किचन से प्यार करते किचन हैं। से हम दोनों बहुत प्यार करते थे। ये कहानी किसी और कुक के हाथ में गई है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये गलती तुम दोनों की है साथ में। मैं अपने दोस्त को इस बारे में बताऊंगा। क्या मैं भी यही करूंगी। वो दोनों भी बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर एक नए रेसिपी पे काम करना चाहिए। एक्सीलेंट रेसिपीज में पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जान, बहुत आराम अच्छे से। एक्सप्रेशंस हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम इन काटे हुए वेजिटेबल्स को पकाते हैं। ओह साइड हो जाओ फिर। सनम क्या सब कुछ रेडी हो गया? हाँ सब कुछ रेडी तो है। दिस ओनियन मैड मिसिंग। सनम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके साथ ऐसा मत करो, इतनी जल्दी हार मत मानो भाई। उसके पास जाओ वरना बाद में पछताओगे। वही तुम्हारा प्यार है, तुम उससे भाग नहीं सकते। जाओ भाई। ये एप्पल ले लो, तुम काफी अच्छी लग रही हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या हुआ हाँ, है? सच में बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा चलो इसे काटना शुरू करो। प्याज यहीं पर है, इसे ऊपर से डालना है, स्प्रिंकल करना है। वो मुझे टीचर बुलाना चाहते श्योर, हैं। ऐसा मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। अरे वाह ये चल रहा है, सुपर। अब इसे ऊपर से डालना पड़ता है। Wonderful। आप लोग आराम से काम ठीक कर है, तो सकते वहाँ हैं। चलते हैं हम। देखिए हम इसमें टमाटो डाल देते हैं, शुरू कीजिए। लेकिन ये तो नहीं जल रहा है। मिलाओ इसे। हाँ जल गया। ओह नो, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, ठीक है? ठीक है जल रहा है तो रुको। ओ नहीं मैं तो इसे बाहर रखने जा रही थी। पुलिस ब्रीथ संभालो अपने आप को। सनी मुझे मत I'm so छूना, मत sorry। छूना मुझे अब तुम। सुनो आई एम सो सॉरी, वो मैं तो बस
माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सलीम, और जितना हो सके ना प्लीज मुझसे दूर रहना, तुम समझी? पोलन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं अरे, जान, वो तो इसकी कोई मुझसे जरूरत नहीं है, नाराज हो तुम गई। यही रुको, ये कोई छोड़ बात नहीं। देगा। अगर तुम चाहो तो 1-2 दिन के लिए खाना बना लेंगे हम। हाँ, तुम्हारी बहन जा रही है, उसका ध्यान रखो। यहाँ मत रखो। मेरे घर क्या? वो मेरे घर पर कह रहा था। इसका मतलब क्या है? हाँ, मेरे घर अरे वो पर। कहना क्या मेरे चाह रहा घर के था? बारे में बात नहीं कर रहा था, उसका कहना था कि उसका अपना घर। क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो? I mean, ऐसे कैसे इतनी ये जल्दी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने की? हाँ, अरे मैं बस दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, दोस्त हो ना इसीलिए। इससे पहले भी मैं आपके लिए खाना बना चुकी हूँ, आपको याद है मिस्टर जॉन? इसका क्या कनेक्शन है? अरे एक दोस्त के नाते। सनम, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उसके घर गई थी? मुझे जवाब क्या दो। बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आप तो कहते थे कि आप माउंटेन हाउस पर किसी को आने नहीं देते, पर वो पोलिन वहाँ गई थी, वो दूसरी औरत वहाँ आई थी, न जाने कितनी सारी औरतें वहाँ गई थी। ओह हानी, वो मुझे नमक पास कर देना प्लीज। सनम, हमें सीरियसली बात करनी चाहिए, ओके? नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मेरे पास कोई बात नहीं। हम जरूर बात करेंगे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी और कभी भी नहीं। हम यहाँ से अलग होकर चले जाएंगे और मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, और आपको ना मेरे बारे में इतना सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिनट, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे ना तो आप वही स्टिक लेके घूमिएगा और मैं वही परफ्यूम लगाऊंगी, और आपको पता है आपकी स्टिक ना ऐसे टूट जाएगी। तो जाइए अपनी इंग्लिश प्रिंसेस को जाकर खुश कीजिए। जाइए जाइए, उसके पास जाइए। ए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। जॉन, आप ये क्या कर चुपचाप रहे हैं? चलो। जॉन, मुझे प्लीज जाने देंगे आप? जॉन प्लीज मुझे अपना सर छोड़िए, संभाल के। मुझे घर जाना है। जॉन, जॉन छोड़िए। अरे बाप रे। वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है? जॉन, मैं आपकी ह्यूमन राइट्स में जाकर कंप्लेन करूंगी, सच में। बहुत ज्यादा बोलती मुझे हो। जाने दीजिए जॉन। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? अंदर चलो। जॉन, आप ऐसा नहीं कर सकते, दरवाजा बंद मत करिए। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। यार थोड़ी देर मुंह बंद रखो ना। जॉन देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो तुम।